सवेरे उनको मेल मिल गई है, आप बात करिए संकल्प जी से। हाँ नहीं, मतलब है ना, आप कप्तान साहब से बात करिए। हम जिले पर नहीं जाएंगे, जिले पर हम 4 तारीख को ज्ञापन दे के आए थे कप्तान साहब को, ओके, डीएम साहब कप्तान साहब को, और यहाँ ज्ञापन देंगे। अभी 1 बजे ठीक आ रहे हैं सदर, यहाँ तहसील से कोई आएगा, ज्ञापन लेके जाएगा। हमें आपके विरोध में और ना वहां जाने की जरूरत है, हमको केवल ज्ञापन देना है, बुलडोजर नहीं चलने देना। अपनी बातें मैसेज देना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ज्ञापन अभी दूंगा, उसकी कॉपी। अरे भाई वो जो है कि कार्रवाई के लिए दिए हैं कि वो अपना जो है वहाँ समझ रखे बात तो ठीक है, बुलडोजर नहीं चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बताइए क्या, क्यों बुलडोजर नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? क्यों चलेगा पहले बताइए। यहाँ पे परिवार मर गया, क्यों बुलडोजर चलना चाहिए? एक आदमी हम बताएंगे नहीं, हम चले जाएंगे छोड़ के। परिवार मर गया है तो बुलडोजर परिवार जिंदा कर देगा? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। सजा तो मिलना चाहिए ना। बुलडोजर सजा है? बाबा का बुलडोजर सजा है? बाबा का बुलडोजर तो चलता है। बुलडोजर सजा है, पकड़िए तो। जो क्रिमिनल है तो रुकिए पहले, हमें तो बुलडोजर सजा है। आप इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? इस घटना के लिए किसको मानते हैं? पॉलिटिकल क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। गांव का प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर, ये ऐसे क्रिमिनल्स एक्टिविटीज के जमीनों के दखल के लिए जिम्मेदार हैं, और बुलडोजर उसका रेमेडी नहीं है। और बुलडोजर उस अवस्था में जब प्रेमचंद्र का माइनर लड़का बिलख कर आंसू की दशा में वो पिता का संस्कार कर रहा है, कौन निर्दयी और कौन ऐसा मनुष्य है जो बुलडोजर की बात सोचता है? और क्यों सोचता है वो बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने जोगी जी को भी, माननीय जोगी जी को लिखा है, और डीएम साहब को प्रातः लिखा हूं आज, और लेके आया हूं कि बुलडोजर कम से कम इतनी तो मनुष्यता करिए कि जब तक संस्कार हो जाता है 15 दिन 20 दिन, तब तक बुलडोजर रोकिए। और बुलडोजर आपका कहां था 2 अक्टूबर के पहले? कहां थे जब वो गलत जमीन पर उसने घर बनवा लिया था, गलत तरीके से बनवाया था, तो भांग खा के सोए हुए थे? किस गली में थे? और आज जब ये घटना हो गई है, आज जब ये मौतें हो गई हैं, आज जब 5 लोग यहां मर गए, स्वतः प्रेमचंद मर गए, ये क्या पहले का जमीनों को नाप जो किए होते तो ये कांड हुआ होता? नहीं हुआ होता। किसके पक्ष में आए? मैं मनुष्यता के पक्ष में आया हूँ। यहाँ पर भी तो लोग मरे हैं ना, तो क्या हुआ? जिंदा बुलडोजर उसकी दवा है। जिन लोगों ने मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि सत्य प्रकाश और उनकी पत्नी, जिन लोगों के हथियारों से पुलिस पहुंचेगी एक दिन, आप लोगों को गफलत में होगा, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस एक दिन पहुंचेगी। जिन लोगों के हथियार से मासूम बच्चे फाटक तोड़ के कत्ल किए गए हैं, उनको पुलिस पहुंचेगी। मेरी अंतिम इच्छा, और अंतिम इच्छा नहीं, यही जस्टिस है कि उनको हैंग किया जाए। जिन लोगों ने उन बच्चों का कत्ल किया है, उनको हैंग किया जाए। और योगी जी की सरकार तो त्वरित कार्रवाई में बिलीव करती है। योगी यहाँ इसका जवाब आप ये त्वरित कार्रवाई वाला जोगी जी से पूछिए कि वो क्यों विश्वास करते हैं। उनका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं मनुष्यता के लिए यहाँ आया हूँ। अब बुलडोजर की आज वो भी परिवार बिलख रहा है, इसमें 2 बच्चे बिलख रहे हैं। मैंने कहा है कि माइनर बच्चों को, दोनों इनके 2 बच्चों को, और उनके 2 बेटियां और 1 बेटा है जो से दिखाई दे रहा है, मैं मिला नहीं हूं। यही मनुष्यता है इस हिंदुस्तान की, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही व्यवस्था है। जो न्यायिक कार्य अभी चल रहे हैं उससे खुश नहीं है? न्यायिक कार्य अभी क्या पता चलेगा, प्रोसीडिंग होगा। मैं न्याय पर कौन सवाल उठाने जाऊं? पुलिस अपनी जांच कर रही है और उनको तह तक पहुंचने दीजिए। क्या पता कि इन दोनों का एक दूसरे ने हत्या न की हो, ये गेम कोई तीसरा खेल रहा हो। और जैसा कि यही समझ में आ रहा है कि ये मारे नहीं उनको, और वो मर ही गए पहले, तो इन 5 को मारा कौन? कोई और गेम कहीं हो, इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। तीसरा ही एंगल है, और अंत में आएगा तीसरा एंगल कि किन लोगों ने, किन जमीनी वारदात में, जमीन और इस जमीन के धंधे में लोगों ने, और किन लोगों ने सत्य प्रकाश की और प्रेमचंद की हत्या की है। ये आने वाला समय बताएगा। मैं यही कहूंगा कि पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, और फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई मानवीय ग्राउंड पर स्थगित किया जाए। अच्छा, चटाई क्यों बिछाए हैं? चटाई बैठा हूँ बैठ के। हाँ, ये क्यों हटा दिए भाई? हाँ ठीक है, ये देखिए गांधी हैं, सत्य और अहिंसा के पुजारी। 2 अक्टूबर को ही घटना भी हुई है। हाँ, तो 2 अक्टूबर को हुई है। 2 गांधी मारे गए, एक गांधी वो मारे गए थे, और एक गांधी जिस दिन पैदा हुआ था वो गांधी यही मारा गया। और गांधी मारा जाएगा हिंदुस्तान में, और सब लोग हम सलामत रहेंगे। और गांधी मारा क्यों जाएगा? और कौन मारेगा गांधी को? यही बेईमान मारते हैं, सत्ता के दलाल। जो अभी जितनी गाड़ियां देखी हैं, ये बेईमानों की 50 गाड़ी आई थी। ये 50 गाड़ी भूमि की दलाली खाने वाली, ये घुसखोरी खाने वाली, ये बेईमानों की गाड़ियां हैं। और ये कत्ल होता रहेगा जब तक ये बेईमानों, अभी ये आए थे, वो बेईमानों की गाड़ियां आई थी, तो इंस्पेक्टर साहब बाकायदा स्वागत करके वेलकम किए थे। मैं सत्य कहने आया हूं, तो इनको मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं संकल्प जी को और कलेक्टर साहब देवेंद्र जी को ज्ञापन दे के आया हूं, और मैं शांतिपूर्ण
लेकिन ओपी राजभर जी को कह रहे हैं आप। किसको नहीं कहूंगा कि अपने व्यक्ति ओपी राजभर का नाम मैं लिया हूं, आप क्यों नाम लेते हैं? जो भी गाड़ी हमें नहीं जानते हैं, हमें नहीं जानते उन गाड़ियों में कौन बैठा था, लेकिन उन गाड़ियों में बैठने वाला प्रत्येक आदमी कोई शरीफ पुलिसकर्मी, कोई काम करने वाला व्यक्ति, कोई चपरासी से लेकर अधिकारी नहीं था। वो सब लफंगे बेईमान थे, सब रेपिस्ट थे, एक आध को छोड़ के कोई शरीफ आया होगा। आप भारत को लूटते जाएंगे, ये लूटने का ही नतीजा है ना। वो दबंग आदमी था, इधर की जमीन उधर की जमीन जो करता था वो करता था, अब जांच का विषय है। आज मेरा इतना ही कहना है और माननीय जोगी जी से, ऑनरेबल जोगी जी, सुन लीजिए सर, जोगी जी से ही कहना ही है कि आप बुलडोजर की कार्रवाई ठंडे ठीक से स्थगित करिए। ये कार्रवाई चल रही है और ये चलने कार्रवाई शांति से चले। पुलिस तफ्तीश ठीक से नहीं हो पाएगी जब ये लुटेरे ऐसे ही आते रहेंगे, ये क्रिमिनल ऐसे ही आते रहेंगे। इन सबों के पीछे जो आए थे उन लोगों की हालत देखिए ना। ये क्या मनुष्य की रक्षा नहीं होगी क्या? मैं उस दिन आया था यहाँ 2 तारीख को, 3-4 को, कोई मेरे पीछे से बोल रहा था कि ये सब यहाँ आते हैं कोई यादव के दरवाजे पर। वो मुझे यही समझता है क्या मैं यादव पंडित करने आया हूँ क्या? यहाँ मनुष्य का कत्ल किया गया उसको नहीं। ये देखिए गांधी की प्रतिमा है, सत्य और अहिंसा के पुजारी की है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये रहेगा किताब तब तक यहाँ किसी की हिमाकत नहीं हो कुछ करे। और सुन लीजिए मेरी बात और सुनिए। और ये वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का ये यहाँ लगा हुआ है, देखिए तस्वीर, जो हिमायत करता है हिंदुस्तान में कौमी एकता का, जो हिंदू मुस्लिम नफरत के दिली एकता का नुमाइंदा है। और उधर क्रांति का अग्रदूत भगत सिंह, जो कहा करते थे कि जब तुम्हारे मौलिक अधिकारों को, जब तुम्हारे अधिकारों पर कोई पतन करता है, उसको छीनता है, तो न केवल विरोध तुम्हारा काम है, वरन विरोध और उसको, उस सत्ता को, उस व्यवस्था को समाप्त करना तुम्हारा धर्म भी है। आपका क्या परिचय है? मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से PhD किया हूं। और मैं आपको बता दूं, इस पूर्वांचल का सबसे बड़ा 50 यूनिट ब्लड यूपी गवर्नमेंट को और उत्तर प्रदेश की जोगी की जो ब्लड बैंक है, गोरखनाथ ब्लड बैंक, उनको दे चुका हूं। और गोरख उद्यान मेरा अपना लगाया हुआ 33 साल से 10,000 पेड़ों का गोरख उद्यान इसी जिले में पथरदेवा ब्लॉक में है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। इस मामले को लेकर 20 लोग अनावश्यक रूप से गिरफ्तार हुए, ऐसा परिवार का कहना है। तो कोई गलती नहीं कि फिर भी 20 लोग गए। तो वो हम नहीं जानते हैं अनावश्यक कोई गिरफ्तार हुआ है। सीएम से खुश हैं, यूपी के सीएम से? अच्छा, ये हमारे खुश का क्या प्रश्न है? ये प्रश्न बनता है? आज अपने ने आज आप यहाँ हम आज आप नहीं हम उनके का हम आज यहाँ आए हैं बुलडोजर की कार्रवाई न हो। वो बच्चे रोएंगे बुलडोजर की कार्रवाई, दहशत में क्यों नहीं तो रोए हैं? तो हम कह रहे हैं क्या कि हम आपको पता है कि यही मैं आया था। और मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो 3 बच्चों का कत्ल जिन लोगों ने किया है, पुलिस पहुंचेगी उस नतीजे पर। मैं वो भी बात आपसे कह रहा हूँ, उनको हैंग किया जाए। मैं उन्हीं बच्चों के साथ हूँ। ठीक है, तो अच्छा मतलब क्या भरोसा है सीएम पे? आप कार्रवाई होने देंगे? कौन सी भरोसा सीएम पर पूछ रही हैं? क्या पूछ रही हैं? आप यूपी के सीएम पे भरोसा करते हैं? किस बात का भरोसा? ये पुलिस को जांच करना है, पुलिस को जांच करना है, सीएम को जांच नहीं करना है। आप पुलिस पर यकीन करिए, आप प्रशासन पर यकीन करिए। जैसे यकीन की थी, हत्या हो गई, इन लोगों ने सोच नहीं भेजा था। आप पुलिस पर यकीन करिए, प्रशासन पर अब यकीन करिए। जोगी जी को नहीं करना है, यहाँ पुलिस प्रशासन को करना है। जोगी जी कम से कम बुलडोजर न भेजे, मेरा यह आग्रह।